Hello everyone, a very warm welcome to Civil Step. But let's start with our first session on internal security in our प्रतिपद series. अगर हम internal security की बात करते हैं और जो हमारे पिछले सालों में यूपीएससी में पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, if you try to attempt those questions, ठीक है ना, तो अगर हम उन क्वेश्चंस को देखें भी तो देखते ही we टेन टू नो क्या, और हम इसे को एनालाइज भी कर सकते हैं कि यूपीएससी ने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो इफ वी ट्राई टू सॉल्व दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कंटेंट है वो तैयार हो जाता है. ऐसा नहीं है कि जनरली बाकी सब्जेक्ट्स में बात कर रही हूँ, बिकॉज इन दो सब्जेक्ट्स यू हैव टू प्रिपेयर योर कंटेंट एंड देन यू कैन राइट. अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम व्हेन वी आर डिस्कसिंग और एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि आपको अपने कंटेंट में से क्या पिक एंड चूज करना होता है, तो इफ यू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट एंड इफ यू सी द क्वेश्चंस तो यू विल सी एंड यू विल एनालाइज कि आपका सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे आता है. ठीक है जी. तो इस चीज को अगर हम बात करें, अगर हम क्वेश्चंस की अब हम बात करेंगे, ठीक है ना, अगर इसको मोटे मोटे तौर पे देखें तो अगर आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी के पीवाईक्यूज को देखें, अगर आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आप अपना कंटेंट भी साथ साथ ही प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है जी. तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रतिबद्ध सीरीज में इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वी विल बी फोकसिंग ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसको फोकस में रखते हुए ही जब when we will be discussing the or we will be analyzing the answers for the questions, you will realize कि हम अपना कंटेंट भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए we will be starting with our जो हमारी जो सीरीज है ऑन इंटरनल सिक्योरिटी. ठीक है जी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर क्लास ऑन इंटरनल सिक्योरिटी. ठीक है जी बच्चे. ओके ओके ठीक है. सो इट इज इंटरनल सिक्योरिटी फॉर इंडिया. अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं, अगर हम अपने सिलेबस की बात करते हैं, तो अगर हमारा जो यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है उसमें हमारे ये टॉपिक्स दिए गए हैं. दैट इज लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, then role of external state and non-state actors in creating challenges for internal security, then what are the challenges to internal security through communication network, then next topic is which has been given in a syllabus, that is role of media and social networking sites internal security challenges. ओके. देन मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में साइबर अटैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग ये बहुत ज्यादा आ रहा है. ओके. देन बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, देन सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज की बॉर्डर एरियाज में हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द सिक्योरिटी. आपके जो चैलेंजेस हैं, linkages between organized crime with the terrorism, and then various security forces and agencies and their mandate की जितने भी हमारे security forces हैं, चाहे वो BSF है, चाहे वो SSB है, चाहे वो आपका CISF है, चाहे वो CRPF है, उनका क्या मैंडेट है, व्हाट आर दोज एजेंसीज, और उनका क्या मैंडेट आता है आपका सिक्योरिटी को मेंटेन करने में. ठीक है जी. तो ये आपका सारा का सारा यूपीएससी की तरफ से ये सिलेबस हमें मिला हुआ है. तो जितने भी यूपीएससी ने अब तक आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक्स में कवर होते हैं. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे. दैट वोंट नाउ इट वोंट बी हॉच पॉच की एक क्वेश्चन कहीं से आ रहा है, एक क्वेश्चन कहीं से आ रहा है. जो आज की हमारी क्लास के क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं आपका जो पहले दो टॉपिक्स है वो वहीं से हम कवर करेंगे कि हाँ जी एक्सट्रीमिज्म हो गया, डेवलपमेंट हो गया. ठीक है जी. एंड व्हाट आर दी इश्यूज, ठीक है, जो हमारी कंट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो आपका जो ठीक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, ठीक है ना, मॉब वायलेंस है, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं आपकी कंट्री में एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में. ठीक है जी. तो वही हमारे आज के टॉपिक्स क्वेश्चन है हम कवर करेंगे. ओके. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2023 के पेपर में आया था, and question was winning of hearts and minds in terrorism affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. now अब ये क्या, ये एक आपका मेथड है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, winning of hearts and minds. ठीक है जी. ठीक है ना. so in the terrorism affected area is an essential step in restoring the trust of the population. Now discuss the measures which have been adopted by the government in this respect as a part of conflict resolution जम्मू कश्मीर की. जम्मू कश्मीर में conflict को रिजॉल्व करने के लिए ये जो आपका WHA है, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, ठीक है जी, उसकी अगर हम बात करते हैं तो कौन उसके अंडर कौन कौन से मेयर्स और कौन कौन से मेथड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किए गए हैं इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है जी. तो एज डिस्कस्ड एज वी हैव कवर्ड इन आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हमने कवर किया है. व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर फॉर यूपीएससी यू हैव टू अडहेयर टू अ स्ट्रक्चर. आपके एक आंसर का यू नीड टू हैव प्रॉपर इंट्रोडक्शन, देन यू नीड टू राइट द बॉडी ऑफ द आंसर. नाउ बॉडी
ये नहीं कि यू आर सिंपली लुकिंग एट दी वर्ड्स, आप देख रहे हैं कि हाँ जी स्ट्रैटेजीज पूछे गई हैं, मेथड्स पूछे गए। नो, यू हैव टू सी कि आपको डायरेक्टिव कौन सा दिया गया है। आर दे आस्किंग यू टू इवैल्यूएट, आर दे आस्किंग यू टू क्रिटिकली इवैल्यूएट, आर दे आस्किंग यू टू एनालाइज और डिस्कस और डिस्क्राइब और कमेंट, क्या पूछा जा रहा है आपको उसको ध्यान में रख के अपना आंसर फ्रेम करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख के आ जाओगे, दैट इज वाई हमें नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर राइटिंग द बॉडी ऑफ द आंसर यू विल बी सिंपली कंक्लूडिंग योर आंसर विद द सोल्यूशन, ठीक है ना, कंक्लूजन। अब ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आपके आंसर में, अगर आपके बॉडी ऑफ द आंसर में चैलेंजेस हैं, अगर आपसे पेपर में मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज फोकसिंग ऑन द चैलेंजेस, तो इट इज ऑटोमेटिकली इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू कि आप सोल्यूशन में कंक्लूजन में सोल्यूशन लिख के आओगे, ठीक है जी। इट इज, ठीक है ना, इट इज वहां पे है ही है, ठीक है ना, आपको इम्प्लिसिट है वो कि अगर आपका आंसर में यू आर राइटिंग द चैलेंजेस तो कंक्लूजन में यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन। अगर आपके बॉडी में यू आर राइटिंग द मेजर्स, यू आर राइटिंग द स्ट्रैटेजीज, तो फिर यू विल बी सिंपली समराइजिंग योर कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप सिंपली अपने आंसर की समरी लेके आएंगे, बिकॉज देयर वोंट बी एनीथिंग एक्स्ट्रा जो कि आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द वे फॉरवर्ड और द सॉल्यूशन और द मेथड, ठीक है ना, जो आपके उस चैलेंज को रिजॉल्व कर सकता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। और हमारा आज का अभी हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेथड्स व्हिच हैव बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंफ्लिक्ट रिडन एरियाज इन जम्मू कश्मीर, टेररिज्म की वजह से। तो विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। So what is this winning of hearts and minds? It aims to restore the trust and pave the way for people-oriented process for a long-lasting peaceful resolution, ठीक है जी, which has been launched by the government of India. Okay, so what are the main components of WHAM, which is winning the hearts and minds of the people? That is building the trust, providing security, respecting the cultural sensitivities, delivering essential services, and reconciliation and conflict resolution in the आपके टेररिज्म अफ्लिक्टेड एरियाज में, ठीक है ना। और इसका बहुत आपका क्लासिक एग्जांपल आ जाता है कि कश्मीर, कैसे कश्मीर में आज की डेट में सिक्योरिटी प्रिवेल कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपका विनिंग ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स की वजह से ही हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है वो आपसे पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। सो व्हाट आर द मेथड्स व्हिच हैव बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला क्या किया गया है, पॉलिटिकल आउटरीच, ठीक है ना। आपका आर्टिकल 370 है जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, उसको एब्रोगेट कर दिया गया है। नो, तो जम्मू कश्मीर पहले इट वाज कंसीडर्ड कि जम्मू कश्मीर इज सेपरेट, इट इज अलग एक एंटिटी है, ठीक है ना, वो कंट्री के साथ उसको इंटीग्रेट नहीं किया जाता था। अब आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया है, वो स्पेशल जो प्रोविजंस थे उसे हटा दी गई है। जैसा तमिलनाडु है, जैसा राजस्थान है, जैसा मध्य प्रदेश, वैसा ही जम्मू कश्मीर है। सो कुछ अलग से कोई स्पेसिफिकली उसके लिए कुछ भी नहीं है। सो इट इज लाइक यू आर इंटीग्रेटिंग दैट स्टेट कि हाँ जैसे बाकी स्टेट्स है वैसे हमारे लिए जम्मू कश्मीर भी है। तो पॉलिटिकल आउटरीच आ गई कि हाँ जी एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट की बात नहीं की जा रही है। अगर इसकी बात करते हैं कि व्हेन देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस, ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है कि हाँ जी द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर दे विल गेट दैट सेंस ऑफ फीलिंग कि हाँ जी जैसे कंट्री के लिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के लोग जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही हम भी हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के लोगों को अलग फैसिलिटीज दी जा रही है, हमें अलग दी जा रही है। तो एक सेंस ऑफ, ठीक है ना, हम कहते हैं कि हाँ जी आपको एक सेपरेटिज्म की जो सेंस आते हैं वो नहीं आएगी यहाँ पे। ओके, so elections are being conducted, so elections enabling local participation in delivering good governance, ठीक है ना। अब ये नहीं होता था, अब इसको टाइमली कंडक्ट की जाने की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली वहां पे कंडक्ट भी हुए हैं। सो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, सो द स्टेट हैज गॉट इट्स ऑल टुगेदर, स्टेट गवर्नमेंट उन्हें मिली है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि जैसे बाकी स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट्स है, जम्मू कश्मीर की भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। सो इलेक्शंस अभी कंडक्टेड, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या किया जा रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड, ठीक है ना, एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग बिल्ट, ठीक है ना, फॉर बीट इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, बीट इन द हेल्थ सेक्टर, ठीक है ना। हर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का डेवलपमेंट पैकेज दिया गया है टू जम्मू एंड कश्मीर। कहीं ना कहीं ये जो जम्मू कश्मीर की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं यही वो एरियाज होते हैं, यही वो लूप होल्स होते हैं विच आर बीइंग मिसयूज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द मिसक्रेंट्स, ठीक है ना। चाहे आपके टेररिस्ट हैं, चाहे आपके जितने भी सेपरेटिस्ट फोर्सेज हैं, वो ऐसे ही लूप होल्स को यूज करते हैं ताकि लोगों के दिलों में एक मिसट्रस्ट क्रिएट किया जाए, ठीक है। तो ये
इनको प्लग इन करने के लिए फिर ये गवर्नमेंट के पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है ना। देन यूथ एंगेजमेंट एंड एजुकेशन, सो यूथ एंगेजमेंट में क्या किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, सो कैपेसिटी बिल्डअप की जा रही है, ठीक है ना, एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हिमायत है, ठीक है ना, आपका प्रोजेक्ट उम्मीद है, जिसमें वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, बिकॉज दे आर इक्वल, ठीक है ना, 50% ये काउंट होते हैं इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, एंड बी फॉर दैट मैटर 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो, तो इनकी एम्पावरमेंट करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट उम्मीद लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो ये अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हाँ जी गवर्नमेंट ने लोगों के दिलों और मन को जीतने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो आपको वो चीज बताने की हाँ जी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है ना। इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने न्यूज़पेपर्स है उसको बहुत फोकस्ड वे में उसको पढ़ें, ताकि बिकॉज ये जनरली ये चीजें न्यूज़पेपर्स में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या है, देन सिक्योरिटी मेजर्स विद समवट ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, ठीक है ना, सो अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर ह्यूमेन अप्रोच इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, जिसमें जो आपकी सिविलियन कैजुअलिटीज है वो कम से कम के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि व्हेन देयर इज एनी काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन वो कंडक्ट किया जाता है, सो द आर्म्ड फोर्सेज आर बीइंग डायरेक्टेड टू मेक श्योर कि जो आपकी सिविलियन कैजुअलिटीज है वो कम से कम हो, और कहीं ना कहीं मोर ह्यूमेन अप्रोच को अंडरटेक करने की बात की गई है, ठीक है ना। एंड प्रमोटिंग कम्युनिटी पुलिसिंग, कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो लोगों के वहां पे जो लोकल लोग हैं उनको उनकी जो हम कह सकते हैं उनकी जो पावर है, ठीक है ना, उनको इंक्लूड करने की बात की जा रही है कि हाँ जी कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि हाँ जी ब्रिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द पाथ ऑफ डेवलपिंग द पीस एंड लॉ एंड प्रमोटिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, ठीक है जी, एंड इन्वॉल्विंग लोकल यूथ इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है जी। देन डायलॉग एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है जी, सो इनिशिएटिंग डायलॉग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, चाहे वो आपके सेपरेटिस्ट ग्रुप ही क्यों ना हो, टू रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज, ठीक है ना, थ्रू डायलॉग डिलिब्रेशन थ्रू पीसफुल सॉल्यूशंस, ठीक है जी। सो डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग आपके जो हम कह सकते हैं कि हाँ जी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन सबके साथ डायलॉग डायलॉग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जा रहा है, ताकि बातचीत के जरिए ही आप जो आपके मुद्दे हैं उनको आप सॉल्व कर सको, ठीक है ना। एंड एनकरेजिंग क्रॉस बॉर्डर डायलॉग विद पाकिस्तान ऑल्सो, कि पाकिस्तान के साथ बात करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं दैट इज द कंट्री जिसकी वजह वहां जहां से हमारी कंट्री में दिक्कतें आ रही है ना, टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है, तो पाकिस्तान के साथ वो क्रॉस बॉर्डर डायलॉग भी इनिशिएट किया जा रहा है बाय आवर कंट्री, ठीक है जी, टू रिड्यूस द टेंशंस एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑफ टॉक्स विद ईच अदर, okay. Then cultural preservation and promotion, so government is also focusing on promoting the rich cultural heritage of the state to foster a sense of identity and pride, so the people of जैसे हर state के लोग अपने culture they feel proud in their culture, similarly the initiatives are being taken by the government of India for the people of Jammu Kashmir to take pride in their culture, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, ठीक है ना। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स आर आल्सो बीइंग अंडरटेकन विद डिफरेंट स्टेट्स, सो दैट द पीपल ऑफ अदर स्टेट्स दे आल्सो गेट टू नो द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ओनली बाय देन ओनली द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर विल टेक प्राइड इन देयर कल्चर, ठीक है ना, बिकॉज व्हेन यू नो दैट यू हैव गॉट एन ऑडियंस which are going to, ठीक है ना, approve and ठीक है ना and acknowledge your rich cultural heritage, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी cultural heritage में you feel that proud, ठीक है ना, तो उसके लिए भी किया जा रहा है। एंड देन लोकल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड एनकरेजिंग कल्चरल एक्सचेंजेस, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया के 94 सेंटर्स एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का 10% काउंट में काउंट करता है। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, सो दैट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट एंगेज्ड इन एनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज, तो उनको सोशली उनको एंगेज किया जा रहा है इन सच, ठीक, हम कह सकते हैं जी आप ये वो मेथड्स हैं, ये वो मेथड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके एक पॉजिटिव वे में, फ्रूटफुल वे में एंगेज करने की बात की जाती है, ठीक है ना, जिसमें स्पोर्ट्स इज द वन सच मेजर थिंग जो आपको बहुत अच्छे वे में एंगेज कर सकता है, ठीक है ना। सो अभी अगर हम बात करते हैं तो दिस WHAM स्ट्रैटेजी इट सीम्स टू बी अ सक्सेस, कैसे हमें पता चलता है कि हाँ जी जो गवर्नमेंट ने ये जो स्ट्रैटेजीज लॉन्च की गई हैं इनकी दीज आर सक्सेसफुल, हाउ डू वी कम टू नो, ठीक है ना, आपके पास 2-3 हमारे पास इंसिडेंट्स आए हैं, ठीक है ना, एविडेंसेस मिले जहाँ पे लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने गवर्नमेंट के साथ वो किया है, इंटरेक्ट किया है, चाहे वो आपका 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, सीरत नाज है, ठीक है ना, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है फॉर रिफॉर्म्स इन स्कूल की, जैसे
मोदी जी ने पूरे स्टेट में रिफॉर्म्स किए हैं। उसी तरीके से दैट किड इज रिक्वेस्टिंग द पीएम फॉर रिफॉर्म्स इन स्कूल आल्सो। सो दिस शोज दैट पीपल आर एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग द रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन द स्टेट, ठीक है ना। ऑल्सो फैजान गुल है, ठीक है ना, जो आपके ग्लोबल यूथ फाउंडेशन है, ठीक है ना। सो दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द पोल्स, ठीक है ना। सो उन्होंने जैसे बाकी स्टेट में पोल्स हो रहे हैं, ठीक है ना, बाकी स्टेट्स में जो सिटीजन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आल्सो वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पोल बिकॉज इवन दे वांट्स टू सेलिब्रेट दैट फेस्टिवल ऑफ इलेक्शंस। तो ये कहीं ना कहीं वो उनकी ये जो रिक्वेस्ट है ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली है। और उसके बाद और अपार्ट फ्रॉम दिस जो कश्मीरी फुटबॉलर है माजिद खान, ठीक है ना, सो ही अर्लियर ही वाज अ पार्ट ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। सो उन्होंने अपनी मदर की प्ली के बाद टेररिज्म को छोड़ा है एंड इवन छोड़ने के बाद इवन इंडियन आर्मी ने भी उनके अगेंस्ट कोई चार्जेस नहीं फ्रेम किए हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये उनके मन को जीता गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी की वजह से उन्होंने टेररिज्म को छोड़ा है। तो ये दिखाता है कि हाँ जी गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है WHAM की किस तरीके से सक्सेसफुल हुई है, ठीक है ना। अब सिंस क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी की बात किया तो यू इन द कंक्लूजन यू विल सिंपली समराइज योर आंसर, ठीक है ना। नथिंग टू मच टू राइट ऑन दिस, सो आप सिंपली समराइज करोगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपने आंसर्स में क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, 8 से 9 मिनट का टाइम होता है। तो वी हैव टू अंडरटेक हाँ जी हमने अपने आंसर में सब कुछ लिख लिया, यू विल सिंपली समराइज योर आंसर, ठीक है ना। So this government's multifaceted measures, it aims to restore the trust and pave the way for peaceful resolution of the conflict in the region. How? By building long-lasting peace, ठीक है ना। आप उसको हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि 2022 में पूछा गया था। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन नक्सलिज्म। ओके, सो नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज द वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। ओके, सो क्या है नक्सलिज्म? ये एक सोशल है, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इशू है, ठीक है, जो कि अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट करता है? एज अ फॉर्म ऑफ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी इशू। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द एमर्जिंग इश्यूज। नक्सलिज्म में अब एमर्जिंग इश्यूज क्या हैं वो आपको डिस्कस करने हैं एंड सजेस्ट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी टू टैकल दिस मेनेस ऑफ नक्सलिज्म। एमर्जिंग इश्यूज को आपने बताना है और क्या मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी यूज की जा सकती है टू टैकल दिस मेनेस ऑफ नक्सलिज्म। ओके, सो इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट इन एनी वे, ठीक है। जैसे अगर आपके पास कोई डेटा है, अगर आपके पास कोई कोट है, यू हैव गॉट एनीथिंग, यू कैन स्टार्ट, यू कैन राइट योर इंट्रोडक्शन। ओके, अब डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द बॉडी कि हाँ जी व्हाट आर द इमर्जिंग इशू। सबसे पहले क्या इमर्जिंग इशू क्या आ रहा है? एक्सपेंशन, रेड कॉरिडोर की एक्सपेंशन हो रही है, दिस इज द मेजर इशू, ठीक है ना। सो द नक्सलाइट दे आर एक्सपैंडिंग देयर इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, स्पेशली इन द रेड कॉरिडोर जो रीजन है, ठीक है ना। एग्जांपल आ जाता है द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है ना, जहां पे पहले इतने ज्यादा नक्सलिज्म के अगर हम बात करते हैं जो केसेस थे वो नहीं मिलते थे। अब ज्यादातर अगर हम डेटा को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा हमें केसेस को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, दैट इज ठीक है ना। एक आपका जो इशू आ जाता है। फिर सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब क्योंकि अब अगर हम अपनी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी कंट्री की अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो हमारी कंट्री दुनिया में तीसरे नंबर पे आती है। तो दिस शोज दैट आर कंट्रीज डेवलपिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा देखें तो हमारी कंट्री का रैंक क्या है, ठीक है ना, 124 देशों में हम 105वें नंबर पे हैं। सो दिस शोज द डिस्पैरिटी, द डिलेमा, द पैराडॉक्स, ठीक है ना। सो क्या कह सकते हैं कि सोशल इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी वो हमारी बढ़ रही है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं, सो बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स हैं, ठीक है ना, सो यहाँ पे जो पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट इतनी ज्यादा है कि वहां पे जो नक्सलिज्म है, जो नक्सलाइट्स हैं, वो इसी डिसकंटेंशन का फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। सो दे थ्राइव ऑन दिस डिसकंटेंशन इन द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। ओके, और क्या है? पोस्ट रिक्रूटमेंट देखी जा रही है आजकल। तो आज की डेट में द पीपल ऑफ दिस स्टेट्स, द रेड कॉरिडोर स्टेट जिसे हम कहा जाता है, द यूथ ऑफ दिस स्टेट दे डू नॉट वांट टू recruit themselves to any Naxal or this Naxalism, but the Naxalists they force them to participate in the activities. So forced recruitment बहुत ज्यादा देखी जा रही है वहां पे, ठीक है ना। So they forcibly recruit the youth, ठीक है ना, from the marginalized community, sustaining their numbers, ठीक है ना। So कहीं ना कहीं so there are numerous cases जहाँ पे ट्राइबल यूथ को forcefully, coarsely, ठीक है ना, उनको नक्सलिज्म के रैंक्स में डाला जा रहा है। सो ये एक आज की डेट में बहुत इशू आ रहा है। देन अर्बन नक्सलिज्म। अब तक नक्सलिज्म रेड कॉरिडोर की स्टेट्स का रूरल एक हम एलिमेंट कहते थे। अब क्या है कि हाँ जी जो आपकी जो मेट्रो सिटीज हैं, आपका
आपके दिल्ली है, मुंबई है, वहां पे अर्बन नक्सलाइट्स, ठीक है ना, उनके जो प्रमोशनल जो हम कह सकते हैं कि वो जो इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं हम नक्सलिज्म को प्रमोट करने के लिए, एजुकेटेड यूथ जो आगे आ रहा है, वो एक अलग से एक नया इशू आ रहा है, ठीक है जी। सो द आइडियोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस है नक्सलिज्म का, ठीक है ना, सो दैट इज ग्रोइंग इन अर्बन एरियाज आल्सो व्हिच इज डेफिनेटली क्रिएटिंग अ न्यू चैलेंज, ठीक है ना। सो रीसेंट अरेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इन सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई, सो दिस शोज दिस ट्रेंड, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल इश्यूज, ठीक है ना, so जो नक्सलाइट्स हैं वो आपके जो लोकल इश्यूज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दे इशू एक्सप्लॉइट द इश्यूज लाइक जो लैंड राइट है, जो लैंड एलियनेशन है, ठीक है ना, इन द ट्राइबल एरियाज है, टू गेन द लोकल सिंपैथी एंड सपोर्ट। तो दैट इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अब जैसे जिसके जरिए नक्सलिज्म अपना जो होल्ड है वो बना के रख रहे हैं इन द नक्सलाइट हिट रीजन्स, ठीक है ना। अब ये इश्यूज हैं, अब व्हाट इज द मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी व्हिच इज बीइंग अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू टैकल दिस मेनेस। सो बहुत क्लासिक जो स्ट्रैटेजी अंडरटेक की जा रही है दैट इज समाधान। सो व्हाट इज दिस समाधान? सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, जिसमें सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और डायलॉग डिलिब्रेशन का काम आता है टू काउंटर द नक्सलिज्म। क्या क्या किया जा रहा है समाधान के अंदर? सबसे पहले आपका एनहांस द सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है ना, आपकी जो सिक्योरिटी है इस रीजन में वो बढ़ाई जा रही है, बिकॉज सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस का काम आता है, ठीक है ना। सो सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है ना, सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ पुलिस अंडरटेकन दिस ऑपरेशन प्रहार, ठीक है ना। सो ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इफेक्टिव इन काउंटरिंग द नक्सलिज्म, नक्सल जो आपके अटैक्स हैं, ठीक है ना। सो इट इज दिस शोज इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेजर्स। देन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके जरिए जो आपकी रूरल डेवलपमेंट है, रूरल एरियाज में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जा रहा है कि वहां पे लोगों को वो जो बेसिक सिविल अमेनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज विच दे हैव द राइट, बेसिक राइट, उनको वो प्रोवाइड की जा रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है, सो दैट द नक्सलिस्ट दे डू नॉट एक्सप्लॉइट दीज इश्यूज, ठीक है ना, और कहीं ना और ट्राइबल्स को नक्सलिज्म के रैंक्स में वो ना वो कर सके, ऐड कर सके, ठीक है ना। देन एंगेजमेंट एंड डायलॉग, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, सो जो सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है वो इस चीज के ऊपर काम करती है कि हाँ जी, सो दे इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, सो दे रिक्वेस्ट द पीपल और द ट्राइबल यूथ टू सरेंडर एंड रिहैबिलिटेट इनटू द मेन स्ट्रीम। और अगर कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि हाँ जी, और उनको थ्रू डायलॉग प्रोसेस ये चीज की जा रही है और उनके अगेंस्ट जितने भी चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं अर्लियर उनको, ठीक है ना, रोशन किया जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो मेथड, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी काउंटर नक्सलिज्म, जो नक्सलिस्ट हैं जो नरेटिव्स यूज करते हैं कि हाँ जी गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं करती है, कि हाँ जी डेवलपमेंट और नक्सलिज्म, ये हमेशा आपका एक पैराडॉक्स चलता रहता है कि हाँ जी अगर डेवलपमेंट होगी तो कहीं ना कहीं दैट इज गोइंग टू टेक दी रिसोर्सेज ऑफ द ट्राइबल्स और वो रिच लोगों को दे दिए जाते हैं। तो ये जो पैराडॉक्स है इसी चीज को नक्सलिस्ट यूज करते हैं। तो उनके इस नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सो काउंटर नैरेटिव विच इज चैलेंजिंग द नक्सलिज्म इज वाइटल। तो उस केस में जो विकास आपका संघर्ष समिति है महाराष्ट्र की, ठीक है ना, सो वो इसी मेथड को यूज कर रही है इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर to use this strategy to influence the youth of the tribal areas to enter the mainstream and shun the path of violence under the Naxalism, ठीक है ना। then rehabilitation programs are being undertaken, ठीक है ना, जैसे आपका, ठीक है ना, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, सो वहां पे आपके इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपको गवर्नमेंट लोगों को ट्राइबल जो नक्सलिस्ट के जो रैंक्स में है ट्राइबल यूथ है वो नक्सलिज्म को वो करता है, ज्वाइन करता है, तो उनको रिहैबिलिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन्हें वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही सच इनिशिएटिव महाराष्ट्र हो गया है, झारखंड है, बिहार, ऑलमोस्ट हर एक जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, आपके आंध्र प्रदेश भी है, दे आर अंडरटेकिंग सच ऑपरेशंस, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाए कि हाँ जी आपकी जो सिक्योरिटी पर्पस, अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो आपका जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है, ठीक है जी, तो दिस वाज अ लार्ज स्केल ऑपरेशन अंडरटेकन अगेंस्ट नक्सल्स, ठीक है ना, विच शोड एन इंक्रीज इन सिक्योरिटी मेजर्स। देन द इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है, ठीक है ना, सो दिस एड्रेसेस द डेवलपमेंटल इश्यूज इन द नक्सल हिट एरियाज टू एड्रेस द डेवलपमेंटल गैप। अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उनका जो मॉडल है, ठीक है ना, which has a combination of security, development measures and political engagement। तो ये काफी हद तक आपका सक्सेसफुल रहा है कि आज आंध्र प्रदेश में जो आपकी जो नक्सलिज्म का जो स्प्रेड है वो कहीं ना कहीं इससे काफी कम हुआ है, ठीक है। सो
what are you going to write in the conclusion? You will be simply summarizing your answer, क्योंकि हमने पहले issues लिख दिया, फिर बाद में हमने solution लिख दिया है, तो अब conclusion में क्या लिखेंगे? You will simply summarize your answer, ठीक है ना? So tackling the issue of Naxalism necessitates a comprehensive approach, ठीक है ना? So that it not only addresses the immediate security concern, ठीक है ना, but also the underlying सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज दोनों को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है जी। सो उसके लिए कोई भी स्ट्रैटेजी दैट कंबाइंस दीज मेजर्स, जिसमें सिक्योरिटी आ जाता है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंटेड बाय एंगेजमेंट एंड डायलॉग, इट कैन स्टीयर इंडिया टुवर्ड्स द पाथ ऑफ इरेडिकेशन ऑफ दिस लॉन्ग स्टैंडिंग मेनेस। तो यही एक जरिया है जिसके जरिए आप इस नक्सलिज्म के इशू को, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी आप इसको कॉम्बैट कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर देन 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है हमारा मॉब वायलेंस के ऊपर, ठीक है। तो मॉब वायलेंस इज emerging as a serious law and order problem in the country. Now, by giving suitable examples, analyze the causes of this mob violence and consequences of such mob violence. हाँ जी, mob violence again ये internal security threat create situation create होती है, तो what are the causes of this mob violence जो होती है, और कौन से और consequences क्या होते हैं ऐसे mob violence के, ठीक है। अब आज की डेट में आजकल बहुत देखी जा रही है mob violence, ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। सो व्हाट इज मॉब वायलेंस? मॉब वायलेंस वो होता है, वो एक इवेंट होता है जहां पे आपका अनकंट्रोल्ड पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है एंड क्योस होता है, इज इंडीड इमर्जिंग अ सिग्निफिकेंट लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज इन द कंट्री। एग्जांपल आपका 2015 में दादरी लिंचिंग केस हुआ था, 2017 में आपका अलवर वायलेंस हुई थी। ये दिखाता है कि हाँ जी कितने बड़े लेवल तक ये मॉब वायलेंस का इशू बढ़ चुका है, ठीक है जी। तो सबसे पहले कॉजेस बताने हैं, तो व्हाट आर द कॉजेस? सबसे पहले कॉज आएगा आपका कम्युनल टेंशन है, क्योंकि जो रिलीजियस एनिमोसिटी कई बार होते हैं कि हाँ जी कम्युनिटी और आपके जो रिलीजन बेस्ड एनिमोसिटी को यूज किया जाता है बाय दोज एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। सो मेनी मॉब वायलेंस इंसिडेंट्स दे हैव रूट्स इन द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा इसका रीजन आ जाता है, कहीं ना कहीं स्ट्रोक्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिविजिव पॉलिटिक्स, ठीक है ना। एग्जांपल आपका आता है इसमें, बहुत क्लासिक एग्जांपल है आपका 2017 का अलवर लिंचिंग जो केस हुआ था, वो रिलीजन बेस्ड ही तो था, रिलीजन प्लस कास्ट दोनों ही इसमें आता था, ठीक है जी। फिर सोशल मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, व्हाट्सएप लिंचिंग जिसे हम कहते हैं कि हाँ जी व्हाट्सएप के जरिए जो आपकी फेक न्यूज स्प्रेड होती हैं, फेक रूमर स्प्रेड होते हैं, ये बहुत बड़ा केस होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हाँ जी बहुत बार हुआ है कि हाँ जी चाइल्ड किडनैपिंग हो रही है, ठीक है, चाइल्ड को किडनैप कर लिया है, ठीक है ना। यू हैव गॉट दी जो कुछ कम्युनिटीज हैं हु डिपेंड अपॉन दी, हम कह सकते हैं कि हाँ जी काउ स्मगलिंग के ऊपर आपकी फेक रूमर्स स्प्रेड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रूमर्स है कि हाँ जी काउस की स्मगलिंग हो रही है, चाइल्ड की किडनैपिंग हो रही है, तो ऐसे लिंचिंग होती है, ये बहुत देखा गया है कि हाँ जी ये बहुत होता है, पर्टिकुलरली इन दी राजस्थान हरियाणा बेल्ट में ये बहुत ज्यादा है, राजस्थान हरियाणा जम्मू यूपी, ठीक है ना, इन 3 स्टेट्स में ये चीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, और आप हर आए दिन आप ये चीज न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन ही तो है, ठीक है ना, जिसकी वजह से लिंचिंग होती है, ठीक है ना। एंड देन वीक लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है ना, जो आपके आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेज हैं, ठीक है ना, दे आर अनेबल टू एक्ट स्विफ्टली, ठीक है ना, एंड डिसिसिवली व्हिच अलाउज सच सिचुएशंस टू एस्केलेट। एग्जांपल आपका 2013 का मुजफ्फरनगर जो राइट्स थे, वो भी इसी वजह से हुए थे, क्योंकि लॉ जो आपकी पुलिस फोर्स है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दे वर नॉट एबल टू एक्ट स्विफ्टली, और कहीं ना कहीं उस हम कह सकते हैं उस वजह से वहां पे मॉब वायलेंस बहुत ज्यादा हो गई थी। मुजफ्फरनगर का केस आपके पास आता है। फिर अब ये तो कॉजेज हैं, हाँ जी, आपके पास कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन बेस्ड टेंशंस है, मिस इन्फॉर्मेशन है, और इन्फोर्समेंट ही आपकी वीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ऐसे इश्यूज की वजह से? सबसे पहले तो लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, लोगों को मार दिया जाता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, ठीक है जी। फिर सोशल डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि अगर तो कम्युनिटी, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन बेस्ड ये वायलेंस है, तो नेचुरल है कि आपकी सोशल जो कोहेजन होनी चाहिए थी वो डिवाइड हो जाती है, वो नहीं अचीव कर पाती है, ठीक है ना। सो सोशल डिसइंटीग्रेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो देयर इज सोशल टेंशन इन दी सोसाइटी प्रिवेलिंग आफ्टर सच इंसिडेंट्स,
ठीक है ना। तो ये भी होता है fostering fear and mistrust among the different groups, ठीक है। देन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन है, इतने बड़े लेवल के ऊपर वो वायलेंस होती है कि एक बार तो आपका प्रॉपर एक कियोस होता है एंड देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है ना। सो ऐसे जो इवेंट्स हैं, ऐसे हैपनिंग्स का फिर फायदा उठाया जाता है, ठीक है ना, बाय दी लॉ, बाकी आपकी जितने भी बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं इन दी सोसाइटी, ठीक है ना। So frequent occurrences of mob violence may lead to erosion of the public faith in the law enforcement agencies and the judicial system of the country, ठीक है ना। and then economic impact, अब जिस एरिया में mob violence frequently होती रहती है उस एरिया में कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, कोई भी एमएनसी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो नेचुरली वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार तोड़ा जा रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं होगी। सो इकोनॉमिक इंपैक्ट उसका डेफिनेटली बहुत ज्यादा होता है ऐसे केस में, ठीक है ना। एंड विच फर्दर डिस्करेजेस फर्दर इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ओके। सो यहाँ पे क्या कि नाउ अब क्योंकि हमारा ये जो आंसर है कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही नेगेटिव हैं, तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन में यू आर सपोज टू राइट दिस सोल्यूशन, ठीक है जी। सो ठीक है ना। सो दिस इशू ऑफ मॉब वायलेंस इज मल्टीफैसेटेड विच इज फैक्टर्ड बाय सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो क्या चाहिए हमें, वी नीड इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है ना। कैसे, ठीक है ना, ठीक है ना, थ्रू इम्प्रूव्ड लॉ एनफोर्समेंट, ओके, जुडिशियल एक्शन and social awareness campaigns which are going to mitigate this misinformation and promote communal harmony। तो आपको अपने आंसर में कंक्लूजन में सोल्यूशन लिखना है। तो क्या है, क्या सोल्यूशन है आपका, आपको लॉ एनफोर्समेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको जुडिशियल एक्शन लेने की जरूरत है और आपको सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करने की जरूरत है ताकि आप अपनी सोसाइटी में एक तो आप एक मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड को रोक सके और एक जो आपका सोशल जो कोहेजन आप उसको और ज्यादा प्रमोट कर सके, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर सिंपली सपोज टू कंक्लूड योर आंसर। अब इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं हमने लिखनी होती हैं, बिकॉज यू हैव टू राइट सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स, एंड आई बिलीव एवरीबडी इज एबल टू राइट। हमने कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करना है, हमने सोशल कोहेजन को प्रमोट करना है। एवरी स्टूडेंट आउट देयर इज एबल टू राइट सच सेंटेंसेस। आपने वही चीज अपने आंसर में लिखनी है, बस व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर कि आपको ये चीजें बार बार लिखने की जरूरत है। ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट और फ्रेम प्रॉपर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, ठीक है ना। सिंपली एक बार पढ़ के यू आर नॉट गोइंग टू राइट गुड आंसर्स, आपको ये चीज बार बार लिखने की जरूरत है, ठीक है। ओके, सो the use of unmanned aerial vehicles by our adversaries across the borders to ferry arms and ammunitions, drugs is a serious threat to our internal security। So क्या इसमें क्वेश्चन हमारा जो मेन वो क्या है, फोकस एरिया क्या है आज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इट इज द UAVs which is unmanned aerial vehicles, ठीक है ना, used by adversaries across the border to ferry arms and ammunitions, drugs etc. is a serious threat to our internal security। Comment on the measures which have been taken to tackle this threat। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन इज ओनली ऑन द मेजर्स। तो आप अपने पहले, क्योंकि देयर इज अ स्टेटमेंट, आप अपने बॉडी में पहले इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे कि हाँ जी कैसे ये जो हमारे एडवर्सरीज हैं अक्रॉस द बॉर्डर कैसे UAVs को यूज कर रहे हैं टू क्रिएट अ थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी। फिर आफ्टर राइटिंग दैट यू विल राइट द मेथड्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल दिस पर्टिकुलर थ्रेट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू, ठीक है ना, ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, कैसे आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। So India's proximity to the golden crescent and the golden triangle, ठीक है ना, so makes it a naturally vulnerable कह सकते हैं country from the amenable forces and the emergence of new technologies such as UAVs, ठीक है ना, and creating a more challenging situation for our security agencies, ठीक है ना। तो कैसे वो थ्रेट पोज करेंगे, स्टेटमेंट नहीं कि वो थ्रेट पोज होता है, स्टेटमेंट आपकी ये कहती है कि देयर इज अ थ्रेट, ठीक है, टू अन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू UAVs। तो कैसे थ्रेट आपका पोज होता है, ठीक है ना। सबसे पहले these UAVs they have been used by the anti-national elements to smuggle drugs and arms, ठीक है जी। Recently a UAV was weaponized to attack the जम्मू, जो आपका जम्मू में जो इंडियन एयरफोर्स बेस है उसको अटैक के लिए UAV को यूज किया गया है। ऑल्सो, ठीक है ना, इसी के जरिए हम और कह सकते हैं जी इन UAVs को और यूज किया जाता है, कैन बी यूज to target the critical areas, assets like Parliament House, राष्ट्रपति भवन, न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स, ऑयल रिग्स हैं, ठीक है ना, ये यूज किया जाता है। अब ये क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जहाँ पे हमने अपना ड्रग स्मगलिंग की बात की है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं यानी पंजाब में अक्रॉस द बॉर्डर, पंजाब एज वेल एज जम्मू कश्मीर,
अक्रॉस द बॉर्डर जो ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है आज की डेट में वो बाय यूएवीज हो रही है। यू कैन राइट दिस क्योंकि हो रहा है ऑन ग्राउंड, हो ये चीज हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूएवीज कैन बी यूज टू टारगेट दीज क्रिटिकल एसेट्स एग्जांपल, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ आप इंडिया का है ना, अगर आपको इंडिया का नहीं आ रहा है तो आप इंटरनेशनल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो हाउथी रिबेल्स हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया था, दे रीयूज्ड weaponized the UAVs to attack the oil rigs of Saudi Arabia। तो ये इंटरनेशनली ये चीज हुई है by the use of UAVs। तो you can include this thing कि अगर वहां पे हो सकती है तो इंडिया में भी हो सकती है। So it is very important that you manage this the menace or this threat from UAVs, ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहला क्या है, लीगल इनिशिएटिव्स है। क्या लीगल इनिशिएटिव लिया गया है, सो द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड अ नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस, ठीक है ना, इन 2019 व्हिच इज गोइंग टू गिव अ लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है ना, टू डील विद दिस थ्रेट पोज्ड बाय यूएवीज। गवर्नमेंट का एक आपकी गाइडलाइंस आ चुके हैं 2019 में, ठीक है ना, व्हिच इज नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस। फिर इंस्टीट्यूशनल आपके जो इनिशिएटिव्स है, कौन से इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एस्टैब्लिश्ड द एंटी रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमिटी, ठीक है ना। सो एंटी रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमिटी, ठीक है ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ आपके जो डीजी हैं बीएसएफ के, ठीक है ना, विद द मैंडेट टू इवैल्यूएट द टेक्नोलॉजी अवेलेबल, ठीक है ना, विच इज गोइंग टू हेल्प द फोर्सेज टू डील विद दिस ड्रोन, जो आपका जो वो इशू है, ठीक है ना। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, सो एक आपका इनिशिएटिव, एक मेथड आपका आप लीगली यूज कर रहे हैं, फिर आप इंस्टीट्यूशनलाइज वे में यूज कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशनल मेथड आपका, फिर आपका टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में क्या किया जा रहा है, सो डीआरडीओ हैज बीन डेवलपिंग दिस काउंटर ड्रोन सिस्टम, ठीक है ना, सो विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट, टू ट्रैक एंड देन टू आइडेंटिफाई द एयरबोर्न ड्रोन, ठीक है ना, यूजिंग द मल्टीपल सेंसर्स। और फिर आप इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके यू कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी टू न्यूट्रलाइज सच ड्रोन्स, ठीक है ना, बिफोर दे आर गोइंग टू हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनी ऑफ आवर क्रिटिकल एसेट्स इन आवर कंट्री, ठीक है ना। चाहे आपके वो कोई आपका एयरफोर्स का बेस है, चाहे आपका आर्मी का कोई कैंप है, चाहे आपके क्रिटिकल बिल्डिंग्स है जैसे पार्लियामेंट हाउस या फिर आपका और राष्ट्रपति भवन या फिर एनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ऑपरेशनल मेथड्स भी हैं। सो जो बीएसएफ है विच इज बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज है, सो दे आर कंडक्टिंग राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस थ्रू पेट्रोलिंग, थ्रू चेक पॉइंट्स एंड थ्रू ऑब्जर्वेशन पोस्ट। सो दिस इज आल्सो बीइंग अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। फिर देन फेडरल एस्पेक्ट है वेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज प्रमोटिंग बॉर्डर स्टेट टू डेवलप देयर ओन काउंटर ड्रोन पॉलिसीज, कि हाँ जी सिर्फ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं कर रही है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो प्रमोटिंग द बॉर्डरिंग स्टेट्स कि वो भी अपनी खुद की स्टेट बेस्ड एक काउंटर ड्रोन पॉलिसी डेफिनेटली वो डेवलप करें, ठीक है ना। फिर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि हाँ जी आपके जितने भी जनरल पब्लिक हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली बॉर्डर एरियाज में, दे शुड बी सेंसिटाइज्ड एंड दे शुड बी मेड अवेयर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सच ड्रोन्स बीइंग फाउंड इन द बॉर्डरिंग एरियाज, की क्या इनका हो सकता है, ठीक है ना, and they should be made aware of such drones activities and what is going to be their likely security implications on our country, ठीक है, उनको करना भी बहुत जरूरी है। एंड देन फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है इजराइल का, जहां पे हमारी कंट्रीज कोलैबोरेटिंग विद इजराइल इन डेवलपिंग द एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, ठीक है ना। एंड देन इंटेलिजेंस, ठीक है ना, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो द सिक्योरिटी एजेंसीज along with the borders, along the border, so they are conducting detailed vulnerability mapping of the borders to deploy additional surveillance vehicles, ठीक है ना, जिसके जरिए आप इन यूएवीज की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। इंटेलिजेंस बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उनको वो कर सकते हैं, हाँ जी, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दे हैव इंस्टॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, विद कैमराज हैं, सेंसर्स हैं और अलार्म्स हैं, विद द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एट द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड सेटअप क्रिएट, जिसमें कैमरा, सेंसर्स और आपके सारे के सारे अलार्म उनके साथ वो किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, सो दैट यू आर एबल टू क्रिएट अ सेफ एंड अ साउंड इकोसिस्टम एट द बॉर्डर्स, ताकि ड्रोन का जो कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट है हमारी कंट्री के अंदर ना हो सके और बॉर्डर्स पे उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। अब ठीक है ना, सो ये आपके क्योंकि ये मेथड्स थे, तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में यू विल सिंपली द समराइजिंग, ठीक है ना। सो अगर हम बात करते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ जी हम अपनी कंट्री में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनलाइज डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन करें, ताकि इस जो थ्रेट है उसे इफेक्टिवली काउंटर किया जा सके, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है, सो
नाउ दिस इज वेरी जनरल क्वेश्चन, ये आपका पूछा गया था 2021 में, बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। सो एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, ठीक है ना। सो व्हाट आर द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, ठीक है ना, व्हिच आर पोज्ड बाय द एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। जो बाहर के एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कैसे हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है जी। ऑल्सो डिस्कस द मेजर्स व्हिच हैव बीन रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट दिस थ्रेट। नो दिस इज अ वेरी जनरल आंसर। इस क्वेश्चन के जरिए आप इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड योर पोटेंशियल टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स लाइज इन सच क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफाई होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो अगर हम अपनी कंट्री के लैंडस्केप की बात करते हैं, सो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, मार्क्ड बाय चैलेंजेस पोज्ड बाय बोथ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है जी। सो इसमें बहुत सारे डायमेंशंस भी इंक्लूड होते हैं। तो अब व्हाट आर द चैलेंजेस, सबसे पहले आपका आता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। एग्जांपल दे दीजिए, मुंबई अटैक्स हुए 2000, आप यहाँ पे यू हैव गॉट मल्टीपल अटैक आ जाते हैं, पुलवामा का आता है आपका, उरी का आता है आपका, ठीक है जी, मल्टीपल आपके पास एग्जांपल्स है, ठीक है ना। पार्लियामेंट आ जाता है आपका, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का अटैक आ गया, तो यू हैव गॉट मल्टीपल एग्जांपल्स है। फिर प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है ना, प्रॉक्सी वॉर्स में क्या आएगा आपका, सिचुएशन जो कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर में हो रही है, ठीक है ना। द आर्मी इज नॉट अंडरटेकिंग एनी सच थिंग, बट प्रॉक्सी वॉर इन हो रही है ना, आइडियोलॉजिकल आपकी जो वॉरफेयर कंडक्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। फिर रेडिकलाइजेशन इज ऑल्सो बीइंग अंडरटेकन, ठीक है ना, जिसमें आपका चाहे वो केरला में हो गया है, जिसमें आपका आईसिस इज यूजिंग सच डिजिटल प्लेटफॉर्म टू रेडिकलाइज इंडियन यूथ। दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज, क्योंकि एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर हमारे साथ कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन इज ऑन एक्सटर्नल, तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज करना है, ठीक है। फिर साइबर अटैक है, साइबर अटैक में चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया है, ठीक है ना, इनके हमारे पास एविडेंसेस हैं कि कैसे इन कंट्रीज के थ्रू हमारी कंट्री में साइबर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी मेजर चैलेंज विच इंडिया इज फेसिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस ड्रग ट्रैफिकिंग, इंडिया सेंटर में है, किसके सेंटर में है, गोल्डन आपके क्रिसेंट के और गोल्डन आपके ट्रायंगल के, ठीक है ना। तो अगेन इंडिया सेंटर में लाई करता है, तो ये ड्रग स्मगलिंग इज अ वेरी मेजर चैलेंज बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। So which has the potential to destabilize the society, particularly आपकी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। एंड देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ओके। सो दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज ऑल्सो क्रिएटिंग पोजिंग थ्रेट्स इन आपके स्टेट्स लाइक जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, आपका उड़ीसा है, वहां पे ये चीज बहुत की जा रही है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे एक्सटर्नल क्या है, कि यहाँ पे एक्सटर्नल क्या है, जो चाइना हो गया है, नेपाल बेस्ड ग्रुप्स हैं, सो दे आर प्रोवाइडिंग आइडियोलॉजिकली एंड मटेरियल सपोर्ट टू सच एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना। चाहे जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसका ओरिजिन इंडियन है, ठीक है ना, वो बाहर का नहीं है, वो इंटरनल है, बट कहीं ना कहीं दिस इज बीइंग यूज्ड, this particular threat is being used by the elements from the different countries to exploit the situation in Indian, हमारी कंट्री में ये चीज एक्सप्लॉइट की जा रही है, ठीक है ना। सो ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में जो हम सबने देखा है कि हाँ जी हाउ, ठीक है ना, जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं जम्मू कश्मीर में, सो दैट इज बीइंग फ्यूल्ड बाय पाकिस्तान डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट, जिसमें आपका पाकिस्तान की आईएसआई की सपोर्ट देखी गई है, ठीक है ना, बहुत क्लियरली ये चीज देखी गई है, ठीक है ना। तो दिस इज आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जा रही है, ठीक है ना, टू वेरियस सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इन जम्मू कश्मीर, तो अगेन दैट इज क्रिएटिंग अ चैलेंज। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, वहां पे भी चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, म्यांमार की इन्वॉल्वमेंट है, नेपाल की इन्वॉल्वमेंट है, अगेन दैट इज ठीक है ना, एक चैलेंज है हमारे लिए। तो ये सारे मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस हैं विच आर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल, चाहे वो स्टेट है चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स है, ठीक है ना। सो अब व्हाट आर द मेजर्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू कॉम्बैट सच थ्रेट्स। सबसे पहला स्ट्रेंथनिंग द इंटेलिजेंस, आपको अपनी कंट्री की इंटेलिजेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रिवेंट सच अटैक्स ऑन आवर कंट्री, ठीक है जी। एग्जांपल यहाँ पे आपका नेट ग्रिड का आ जाएगा, ठीक है ना। सो इनिशिएटिव्स लाइक नेट ग्रिड, ठीक है ना, सो दे हैव बीन पुट इन प्लेस टू कोलेक्ट एंड शेयर द इंटेलिजेंस अमंग वेरियस एजेंसीज, ताकि आप ऐसे अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर सके। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन में यूनाइटेड नेशंस, आसियान, इन कंट्रीज के साथ आप ये इश्यूज शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना, सो साइबर सिक्योरिटी में हमारी कंट्री की जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, सो दिस इज एमिंग टू बिल्ड अ सिक्योर एंड अ रेजिलिएंट इकोसिस्टम इन आवर कंट्री, साइबर इकोसिस्टम इन आवर कंट्री। तो ये भी किया जा रहा है टू इम्प्रूव द साइबर फ्रेमवर्क इन आवर कंट्री, ओके।
देन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो आपकी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, वो क्या कर रही है, वो हमारी कंट्री में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट कर रही है ना। द मोस्ट बैकवर्ड जो स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी कंट्री की, उनमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट की जा रही है, ताकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इन जो आपकी नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, वो हम कह सकते हैं जी, जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एक्सप्लॉइट ना करें और उसकी वजह से हमारी कंट्री में एक नया इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट ना क्रिएट हो सके, ठीक है ना। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है ना। इसमें आपका जो यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसमें नाउ लाइक एक्ट्स लाइक दिस, so they can deter the activities like drug trafficking and terrorist financing, ठीक है ना, in these particular areas। तो ये कुछ initiatives हैं which have been taken or undertaken by the government of India, ठीक है ना, to combat such threats, ठीक है ना। सो अब क्योंकि हमने मेयर्स लिख दिए हैं, तो कहीं ना हम कह सकते हैं कि आप हाउ आर यू सपोज टू कंक्लूड योर आंसर, यू विल बी सिंपली समराइजिंग योर आंसर। कैसे समराइज करेंगे? So the threats posed by such external state and non-state actors to India's internal security, they require a comprehensive, multi-dimensional solution, ठीक है ना। So क्या कर सकते हैं? First, by enhancing the intelligence, collaborating internationally, improving the cyber security of our country, fostering socio-economic development in our country, and enforcing law and order, India can build a formidable defense against these complex challenges। आपने जो solutions में हमने मेयर्स में लिखा है, आपने उन्हीं को वन वर्ड में, एक लाइन में एक समराइज करके लिखने की, हाँ जी, क्योंकि आपने समराइज करना अपने कंक्लूजन को। दिस इज हाउ यू विल बी समराइजिंग योर आंसर, ठीक है जी, क्लियर है बच्चे? सो दैट्स ऑल, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई है, ठीक है ना। सो यू हैव प्रॉपरली अंडरस्टूड कि हाँ जी व्हाट आर द, कैसे PYQs पूछे गए हैं, व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी फ्रॉम योर इंटरनल सिक्योरिटी। आपको अपना सिलेबस ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, और बेस्ड ऑन दैट सिलेबस क्या क्या रिसेंटली हुआ है जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है ना। सो आई ओनली देन यू विल बी एबल टू एनालाइज द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम्ड इन फर्दर, ठीक है ना, इन फ्यूचर ईयर्स, ठीक है ना। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, समझ आई है। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, ठीक है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अब वहां पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन लाइक रेज योर कंसर्न, अगर आपको कोई डाउट है वहां पे भी कंसर्न कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, वहां पे भी आप अपना आपका जो इशू है, आपका जो अगर कोई भी डाउट है, वो आप रेज कर सकते हैं, एंड वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू, ठीक है जी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई है, अच्छी लगी है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे विद अनदर सेट ऑफ PYQs, ठीक है, जो कि अब तक यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू जी।